डिवीज़न, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। वोट तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ ले जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल भाई ट्रैफिक मुल्तान से। इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जो हमारे जो मोटरसाइकिल पर जो दोस्त हैं, जो गाड़ियों पर दोस्त हैं, जो लाइसेंस नहीं जिन्होंने बनवाया हुआ, जो हेलमेट नहीं पहनते, उनको एजुकेट करना है बेसिकली। तो माशाल्लाह बड़े नफीस इंसान हैं। सुहेल भाई, आज का प्लान क्या है? थैंक यू। सबसे पहले मैं एन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मीडियाज़ का जो हमारे साथ मुख्तलिफ कैंपेन्स का हिस्सा बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान का एजुकेशन यूनिट आज चुंगी नंबर 9 पे मौजूद है। और हमारा यूनिट जो है, हमारे जो चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गिलज़ई साहब, CPO साहब, RPO साहब और एडिशनल IG साहब की हिदायत जो रोड सेफ्टी के बारे में हमें गाय बगाय मिलते रहती हैं, उस पर अमल कराने और अवेयरनेस के हवाले से हम मुख्तलिफ चौक्स पे अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। उसी हवाले से आज हम चुंगी नंबर 9 पे मौजूद हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक ऐसी इशू जो पूरी दुनिया में जिसने तहलका मचाया हुआ है कोविड के हवाले से, तो उस हवाले से, उसकी अवेयरनेस के हवाले से हम मौजूद हैं, यहाँ लोगों को आगाही दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारी एक कैंपेन जारी है अंडर एज ड्राइविंग के हवाले से कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए ना दें, जो हम हमेशा वालिदैन से गुजारिश भी करते रहते हैं। उस हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जो है गाड़ी चलाने के लिए ना दें, क्योंकि ये बच्चे जो हमारा कीमती सरमाए हैं। और उसके हवाले से जो मुख्तलिफ रोड सेफ्टी की मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो भी हम कंडक्ट करते हैं मुख्तलिफ रोड पे। तो इसी सिलसिले में हम आज चुंगी नंबर 9 पे मौजूद हैं, लोगों को कोविड अवेयरनेस के हवाले से भी ब्रीफिंग दे रहे हैं, अंडर एज की रोकथाम के लिए भी हवाले से हम ब्रीफिंग दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हम जो है वन व्हीलिंग, जो एक इंतहाई मूज़ी बीमारी है, वबा है, जो माशरे में जिसने कई घरानों की खुशियों को जो है अंधेरों में झोंक दी है, तो उस हवाले से भी हम लोगों का अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों की अदाद व हरकत पर नज़र रखें, ताकि ऐसे ना हो कि ये जो चमकता सितारा हमारे घरों में चमक रहा है, कल को इनके जाने के बाद हमारे घरों में अंधेरा न छा जाए। ये क्या आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या आया कि कई लोगों के तो जहन में है कि हेलमेट पहनना ही नहीं है, हेलमेट है उन्होंने अपने जो हैंडल पर लटकाया हुआ है, घर ही रख कर आ गए हैं, ऑफिस में छोड़ दिया है, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो खुदा की हिफाजत और अमर के बाद हेलमेट जो है हमें सर की चोट लगने से बचाता है। अक्सर लोगों ने क्या होता है कि हेलमेट लिया होता है, हेलमेट हैंडल के साथ लटका देते हैं, नीचे उनका जो दूसरा पायदान है उसके साथ लटका देते हैं, और या तो उनके पास हेलमेट होता नहीं, और अगर होता भी है तो इंतहाई खस्ता हालत में होता है। तो हम ये भी लोगों को ब्रीफिंग दे रहे हैं कि हेलमेट जो है इंतहाई ज़रूरी है सर की चोट से बचने के लिए। और अगर आपने हेलमेट लिया हुआ है तो उसको सर पे रखें। अगर ऐसा हेलमेट से भी ये है कि डर की वजह से आपने रखा हुआ है, टूटा हुआ लिया हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपने हेलमेट लेना भी है तो अच्छी क्वालिटी वाला हेलमेट ले, और हेलमेट आप ज़रूर पहनें। उसी हवाले से जो है हमारे फील्ड के अफसरान जो है वो क्रैकडाउन भी उन्होंने किया हुआ है। और आज आपने देखा होगा कि चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गिलज़ई साहब ने भी हमारा एक मैसेज दिया है, क्योंकि इससे पहले हमने एक हफ़्ता अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी लोगों को हेलमेट की अफादियत के बारे में कि आप हेलमेट ले लें, उसके बाद जो है इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिर भी जो है हम मुख्तलिफ़ चौकों पे हमारा यूनिट जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप हेलमेट ज़रूर लें, पहनें, और अगर जो नहीं पहनेगा उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद देखेंगे कि सोहेल भाई और बकाया जो इनके दोस्त हैं ये किस तरह से अपने रूटीन में काम करते हैं, लोगों को किस तरह से एजुकेट करते हैं। पम्फलेट इनके पास हैं, पम्फलेट भी मैं दिखाऊंगा ब्रेक के बाद कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वज़ा की हुई हैं। ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपए बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अपनी छत, हर एक का ख्वाब, जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशनड और दीदाज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर, इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा, रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिले एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड, designed by Landmark Consultants, a project by AYQ Developers, Union Complex लाहौर, जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला अब हर जगह। नोर प्लस ब्यूटी क्रीम जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नोर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमो स्किन क्रीम, जदीद फॉर्मुलेशन, हेल्थ अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमो स्किन रिपेयर क्रीम तमाम मुज़र असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय 8A इंटरप्राइजेज।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। हम लेंगे जायज़ा महंगाई का, हम लेंगे जायज़ा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायज़ा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायज़ा तालीमी इदारों का, हम लेंगे जायज़ा पुलिस की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायज़ा हर उस खबर का जो पसे पर्दा हो रही है। तो देखते रहिए प्रोग्राम जायज़ा सिर्फ N News HD पर। अब आपकी किस्मत का पहिया भी तेज in 9360. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अक्सा गिलानी। हम रखेंगे आपको सारा दिन बाखबर। देखते रहिए N टेलीविजन न्यूज़। और मैं हूं अमीन गिलानी, प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं आवाम की आवाज़, जिसमें बात होगी सिर्फ आवाम। नाज़रीन, मैं लेकर आ रहा हूं प्रोग्राम तहकीक, जिसमें बात होगी पूरी तहकीक के साथ आपके मसाइल ईवानों तक लेके जाएंगे और उनसे पूछे जाएंगे आपके मसाइल के हवाले से सवालात।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अक्सा गिलानी। हम रखेंगे आपको सारा दिन बाखबर। देखते रहिए एन टेलीविजन न्यूज़। और मैं हूं अमीन गिलानी, प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं आवाम की आवाज़, जिसमें बात होगी सिर्फ आवाम। आप देख रहे हैं कड़वा सच और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद गिरदानी। हम आपको दिखाएंगे पसे पर्दा हकाइक क्या है। देखते रहिए एन न्यूज़। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। वोट तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है। आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अच्छा, ये बताएं कि आपने हेलमेट नहीं इस्तेमाल किया होगा और आपको पता है कि अगर हेलमेट ना पहना जाए तो खुदा ना खासा अगर इस दौरान अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको पता है सबसे पहले इंसान का जो है ना सर ज़मीन पे जाके टकराता है। और जब सर ज़मीन पे टकराता है तो हेड इंजरी की वजह से कई अमवात मौके पे हो जाती हैं। और अगर कोई बच भी जाता है तो सीरियस सर की चोट लगने से वो इस काबिल नहीं होता कि वो सर्वाइव कर पाए। तो आपसे गुजारिश है हमारी कि आप जो है हेलमेट ज़रूर पहने, खुद भी हेलमेट पहने और उसके साथ साथ आपके जो बच्चे हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, उनको लाजमी हेलमेट पहनाएं। जब हम खुद हेलमेट पहनेंगे तो आपका बच्चा जब लाइसेंस होल्डर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो उसकी एक आदत बनेगी। और आपको पता है कि हमारे बच्चे जो हैं हमें देख के इंस्पायरेशन हासिल करते हैं, इंस्पायर होते हैं, वो अपनी आदत अपनाते हैं। जब आप ही हेलमेट नहीं पहनेंगे आपका बच्चा भी हेलमेट नहीं पहनेगा। और आपसे गुजारिश है कि आप आज ही जो है एक अच्छी क्वालिटी वाला हेलमेट लें, उसको सर पे रखें, ताकि खुदा न खासा अगर हम किसी वजह से इफ़ेक्ट होते हैं तो हेलमेट जो है हमें सर की चोट लगने से बचाए। वादा करते हैं हेलमेट पहनेंगे? बिल्कुल वादा है, बिल्कुल हेलमेट पहनेंगे। अच्छा, ये अब हमारी तरफ से एक आपको एक पम्फलेट दिया जा रहा है कि आपको ये बताएगा कि ट्रैफिक पुलिस के साथ हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने हमें हेलमेट की अहमियत के बारे में बताएगा। तो आज आप हमें वादा करके जा रहे हैं, ठीक है? हेलमेट आपने लेना है, पहनना है और इस पम्फलेट के ज़रिए आपको हम मैसेज दे रहे हैं कि हेलमेट कितना ज़रूरी है और इसके ऊपर जो हिदायत है इसको आपने पढ़ना भी है और लोगों तक हमारा मैसेज भी देना है, ठीक है? मेहरबानी। नाज़रीन, आपने देखा कि जो बात की पम्फलेट दिया, लोगों को बताया जाए, लोगों को भी चाहिए कि पम्फलेट के साथ मतलब होता है कि हमने एक दफ़ा वायलेशन कर लिया, ठीक है, दोबारा आपको जब उस पर टिकट जारी किया जाता है तो दोबारा आप वो वायलेशन ना करें। आपको टिकट जारी हुआ है, ये ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आपने ना दोबारा हेलमेट पहना हुआ है, ना आपने लाइसेंस बनवाया हुआ है, आपको रोका है, आपको जल्दी भी है। क्यों नहीं पहना हुआ है? ये है, बनवा रहा हूँ, लाइसेंस बनवा रहा हूँ, हेलमेट भी साथ ले। पहनने से हमें कोई फ़ायदा है? खुदा ना खास्ता आप ये ऐसी सवारी आप गिरते हैं, सर पे चोट लगती है या कोई, उससे हमें कोई फ़ायदा है? नहीं, कोई फ़ायदा। आप ही का फ़ायदा है ना, हेलमेट पहना आप ही का फ़ायदा है, आप पहनेंगे आपका सेफ्टी होगी। हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट था नहीं, अभी लेना है, था नहीं, अभी लेना है और गाड़ी लेकर निकल पड़े आप, अगर चोट लग जाए फिर क्या करेंगे? ये देखें, गर्मी में धूप में हमारे जो दोस्त हैं वो आपके लिए खड़े हैं और आपको बता रहे हैं, पम्फलेट के ज़रिए बता रहे हैं। आपको खुद भी सोचना चाहिए, माशाल्लाह आप गाड़ी लेकर चला रहे हैं तो आपने हेलमेट नहीं दिया। लेते हैं, लेते हैं इंशाल्लाह। ब्रोशर ये आपने पढ़ना है, हिदायत में जमा करना, ठीक है? काइंडली ज़रूर ये आप, ठीक है बेटा? नाज़रीन, हमें खुद भी चाहिए कि हम कुछ थोड़ा सा ये सोचें कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए। मेरे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना। भाईजान, हेलमेट क्यों नहीं पहना? इधर निश्तर ही गए थे, मरीज था ना, इस वजह से जल्दी इधर ही घर है साथ में, तो हमने नहीं पहना। ये गलत है। गलत में क्या समझते हैं कि
हेलमेट क्यों पहनना चाहिए? चालान से बचने के लिए पहनना चाहिए या ट्रैफिक पुलिस के डर से पहनना चाहिए? सेफ्टी है, इसमें आपकी सेफ्टी है। ये देखें ना, अगर आप 60 की रफ्तार से जा रहे हैं तो खुदा ना खाता ये रोड है, रोड पे कुछ भी किसी टाइम हो सकता है। और अगर आप जब किसी के साथ टकराएंगे तो सबसे पहले हमारा सर नीचे लगेगा। जिस रफ्तार से जा रहे हैं उसी रफ्तार से सर नीचे लगेगा, और जब सर नीचे लगता है ना फिर अल्लाह ही करम करने वाला होता है। तो इसलिए आप इसकी अहमियत को समझें, ज़रूर पहने। रैश ड्राइविंग नहीं करनी। रोड पे जब हो तो आपने लेफ़्ट साइड पे मोटरसाइकिल को चलाना है, और उसके अलावा रोड के दरमियान में नहीं चलाना। हेलमेट ज़रूर पहने। नेक्स्ट टाइम पहनेंगे हेलमेट? जी जी ज़रूर पहनेंगे जी, ज़रूर पहनेंगे। बाकी सब दोस्तों को क्या कहेंगे, हेलमेट पहनना चाहिए? लाजमी पहनना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। ये आपको याद नाज़रीन, आपने देखा कि भाई का कहना था कि उन्होंने बाकी भी दोस्तों को मैसेज दिया कि हेलमेट हमें अपनी सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए। अब मेरे साथ अब एक और दोस्त भी मौजूद हैं, देखेंगे क्या बात है। मास्क आपने पहना हुआ है, कोरोना SOP फॉलो कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का मैं समझता हूँ ख्याल नहीं है। तो दूसरा हमारा ये जो ट्रैफिक पुलिस का एक मैसेज है कि हेलमेट क्यों ज़रूरी है। हेलमेट रोड सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। इंसान गिर जाता है चलती बाइक के ऊपर तो सबसे पहले उसके सर की बचत हो जाती है। तो हमें ये कन्फर्म है कि अगर खुदा न खास्ता हम रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा? किसी भी टाइम हो सकता है। किसी भी टाइम हो सकता है, किसी भी टाइम। आप सुबह शाम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, कई हमारे अजीज़ व अक़ारिब जो हमारे साथ है आज इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि मोटरसाइकिल जो है ना, ये पूरी दुनिया में वो सवारी है, सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं मोटरसाइकिल की वजह से होते हैं। और हमारे एक कैलकुलेशन के मुताबिक 25 से 30 हज़ार जो है ना लोग इस एक्सीडेंट की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। तो यार अभी आप पढ़े लिखे बंदे हैं, हेलमेट की अहमियत को समझते भी हैं कि हमने हेलमेट पहनना है। तो बेटा आपसे गुजारिश है, आप अपने वालिदैन का बहुत बड़ा सहारा है, कीमती असासा है उनका, आपने ही अच्छा नाम पैदा करके उनका नाम रोशन करना है। तो हमारे ये ट्रैफिक पुलिस का मैसेज है कि हेलमेट ज़रूर है। आप उसकी अहमियत को समझते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो ये जो एक हमारा रोड सेफ्टी का एक मैसेज है, ये पम्फलेट्स आपको दे रहे हैं, इस पर हदायत है, आपने पढ़ना है, अमल करना है, दूसरे दोस्तों को और भाइयों को इस अहमियत के बारे में बताना है। वादा करते हैं भाईजान, बताएं नेक्स्ट टाइम के लिए हेलमेट का। ऑब्वियसली आई विल वेयर इट। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर पहनूंगा हेलमेट। और ज़रूर दोस्तों के लिए क्या मैसेज है? हेलमेट पहनना चाहिए रोड के ऊपर ड्राइव करते हुए। अगर इंसान के पास हेलमेट नहीं है, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके सर की तो एटलीस्ट बचत होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने बात की रोड सेफ्टी के हवाले से, अंडर एज जो ड्राइविंग के हवाले से जिन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाया, मास्क के हवाले से बात की, हेलमेट नहीं पहनते लोग। सोहेल भाई ने उन तमाम दोस्तों से को बड़े ही नफीस और प्यारे तरीके से उनको गाइड किया। सोहेल भाई क्या कहेंगे आखिर में? जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा है कि हमारे जो शहरी हैं उनमें अल्लाह का शुक्र इतना शऊर है, वो ये समझते हैं कि हेलमेट ज़रूरी है। पर हमारा ये सवाल है अपने भाइयों से, बच्चों से, दोस्तों से, अगर आप उसकी अहमियत को समझते हैं तो फिर यार उसको लेके पहन भी लें। तो आप ये कह रहे हैं कि वाकई जो है हेलमेट हमें सर की चोट से बचाता है, अगर बचाता है तो फिर हम उसको पहनना भी चाहिए। सिर्फ बातों के साथ तो चीज़ें नहीं चलती। तो इंशाल्लाह हम ब्रीफिंग दे रहे हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जो हमारा जो मैसेज है, जो हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गिलज़ई साहब की तरफ से हमें मैसेज दिया गया है, वो मैसेज जो है हम आवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से कई अरसे से। तो इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब हम देखेंगे कि मुल्तान शहर में इन सड़कों पे जो है एक भी कीमती जान ज़ाया नहीं होगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरी तमाम दोस्तों से ये अपील है कि जब भी वो घर से निकलें तो अपना हेलमेट लाजमी सर पर रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता रास्ते में कुछ भी आपके साथ मिसहैप हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो कम से कम आपकी सेफ्टी उसमें हो सकती है। बाकी तो सब अल्लाह के काम है। ये दोस्त देखें कितनी गर्मी है मुल्तान की टेम्परेचर में, आप लोगों को गाइड करने के लिए पम्फलेट ये देखें बनवा कर और लोगों को गाइड कर रहे हैं। अगर फिर भी हम उसका सही इस्तेमाल ना करें कि अपना घर से निकलते हुए, कई दोस्तों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब हम नेक्स्ट टाइम के लिए पहनेंगे। उम्मीद है कि ये जिस तरह से गर्मी में आकर खड़े होकर दोस्तों को गाइड कर रहे हैं, लोग उसका एक बेहतर रिस्पॉन्स देंगे। बहुत शुक्रिया। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब।
बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है।